जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा ईएमआरएस जेएससी के टीयर 1 के कट ऑफ के विषय में कि इस बार टीयर 1 का कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके इस पूरे एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और आपका पेपर का लेवल क्या रहा है, इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, ईएमआरएस जेएससी के अंतर्गत इस बार टोटल 228 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसका 10 गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी भी आपकी वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम देखें तो आप यह मान के चल सकते हैं 2280 बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम आपके एग्जाम के लेवल की बात करें तो आपका जो पूरा एग्जाम है, ओवरऑल आपका जो एग्जाम है, ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। बहुत सारे संस्था में या बहुत सारे कोचिंग में आपने देखा होगा कि सभी लोग कहते हुए यही दिखेंगे कि एग्जाम का लेवल नॉर्मल आया है, एग्जाम मॉडरेट आया है, सभी कुछ मेरे में से आया है, मैंने जो पढ़ाया है वही आया है। लेकिन असलियत दूसरा कुछ होता है। आप पूरा एग्जाम देखिए, ईएमआरएस का जितना भी है आप सभी एग्जाम देखिए, चाहे आपका हॉस्टल वार्डन का रहा हो, चाहे आपका जेएससी का रहा हो, चाहे आपका अकाउंटेंट का रहा हो, कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा आईसीटी वो दिखा सकते हैं कि हाँ इतना मेरे में से आया है, क्योंकि आईसीटी जो पूछा जा रहा है बेसिक पूछा जा रहा है। कोई भी किताब आप उठा लेंगे सभी में आईसीटी के इतने प्रश्न होंगे ही होंगे। आप अगर मैथ की बात करें तो मैथ का लेवल पूरे एग्जाम में, चाहे आपका हॉस्टल वार्डन हो, चाहे जेएससी हो, चाहे अकाउंटेंट हो, सभी में मैथ का लेवल अच्छा आया है। उसमें कोई कितने भी प्रश्न नहीं दिखा सकता। आईसीटी के प्रश्न को दिखा के सभी लोग कह रहे हैं कि सब मेरे में से आया है, मैंने जो पढ़ाया है वही आया है, लेकिन असलियत दूसरा कुछ है। आपका जो पूरा एग्जाम का लेवल रहा है या आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है, आप इस बात को मान के चलिएगा और इसका असर आपकी कट ऑफ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम एग्जाम के लेवल के विषय में बात करें तो आपके एग्जाम में सबसे पहले आपका आता है रीजनिंग की बात करें तो आपका जो रीजनिंग था ये आपका बेसिक पूछा गया था। लेकिन रीजनिंग में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जितने भी प्रश्न आए थे सभी टाइम टेकन थे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसे आप 30 सेकंड में या फिर 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। रीजनिंग का जितना भी प्रश्न आया था सब 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा था। यानी कि रीजनिंग के जितने भी प्रश्न थे सभी टाइम टेकन थे। इसी वजह से आपका जो पूरा जेएससी का पेपर रहा है इसमें टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी समस्या रही है। जो भी बच्चा इस बार टाइम मैनेजमेंट को सही से कर पाया होगा उसका स्कोर अच्छा होने वाला है। तो आपका जो रीजनिंग रहा है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत टाइम की रही है, क्योंकि रीजनिंग समय ले रहा था। उसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, मैथ की बात करें, तो आपका जो मैथ है ये भी बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पूछा गया था। हालांकि ईएमआरएस का जितना भी एग्जाम रहा है, चाहे आप जेएससी को उठा लें, अकाउंटेंट को उठा लें, हॉस्टल वार्डन को उठा लें, सभी में मैथ आपकी बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव आई है। मैथ अच्छा पूछा गया है। आप ये मान के चल सकते हैं कि यदि आपका मैथ में 25 में से 20 18 के आसपास स्कोर बन रहा है तब आपका बहुत अच्छा स्कोर है। मैथ इस लेवल का था कि आप इसमें 25 में से 25 नहीं कर सकते थे। अगर आप 25 में से 25 करने जाएंगे तो आपको समय में दिक्कत होने लगेगी, समय कम पड़ जाएगा। मैथ इस लेवल का पूछा गया था। उसके बाद अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस जो भी आया था ये आपका मॉडरेट लेवल का आया था। कुछ प्रश्न को छोड़ दें, जो आपका 2 से 8 प्रश्न था इनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आपके जनरल अवेयरनेस में सभी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद आपका कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर के सभी में आपका मान के चलेंगे कंप्यूटर आपकी इजी आई थी। बेसिक कंप्यूटर पूछा गया था, जितना भी कंप्यूटर का सेक्शन था बेसिक ही आया था। अगर आपने कंप्यूटर में सभी प्रश्न किया है तो आप ये मान के चलेंगे आपका अच्छा स्कोर है। और अगर आपने 1 से या 2 प्रश्न गलत कर दिए हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 228 है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। आपको ये भी ध्यान रख के चलना होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की और
हिंदी की। इंग्लिश और हिंदी जो आई थी, आप इसको मान के चल सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल की हिंदी इंग्लिश आई थी। बेसिक सवाल पूछे गए थे, अगर आपने थोड़ा से भी पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिस लगाया होगा, तो आपका मैथ, आपका इंग्लिश और हिंदी अच्छा खासा प्रश्न आपको दे सकता था सही करके। तो ये आपका ओवरऑल पूरा एग्जाम का लेवल रहा है। अगर हम ओवरऑल एग्जाम के लेवल की बात करें तो आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया है, आप इस बात को मान के चलिएगा। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो, तो आप सभी लोग टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगर कट ऑफ के विषय में बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं आपका जो कैटेगरी है वो आपका जनरल है, आप जनरल लिखिएगा, यूआर लिखिएगा। यूआर लिखने के बाद आप बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इतना स्कोर यूआर कैंडिडेट के लिए सेफ है या फिर नहीं। अगर आप जीएससी वाले स्टूडेंट हैं, आप अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट हैं, आप हॉस्टल वार्डन वाले स्टूडेंट हैं, तब भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे लिखना होगा कि आप पूछना किसका चाहते हैं, बस आपको इतना करना है। आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका कितना स्कोर हो, तो आप सभी लोग टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने कट ऑफ लिखा गया है, पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। इसको एनालिसिस करने के बाद आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यूआर का जो कट ऑफ है ये 65 के आसपास जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ 60 के आसपास। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ दोनों 60 क्यों बताया है, तो मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर आगे चला जाए, या फिर हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर आगे चला जाए। इससे ज़्यादा अंतर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में नहीं होगा। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है ये आपका 53 से 55 के आसपास हो सकता है, और एसटी का जो कट ऑफ है ये आपका 50 से 52 के आसपास होने वाला है। यह आप यह मान के चल सकते हैं, यह जो मैंने पूरा कट ऑफ बताया है ये आपके लिए सेफ कट ऑफ है। आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक तो नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है आप इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। माइनस का ज़्यादा चांस है, प्लस तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो आपका कट ऑफ बताया मैक्सिमम बताया, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जा सकता है, कम होने के पूरे चांस है। तो आप मान सकते हैं यूआर का जो कट ऑफ है ये आपका 65 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 60 प्लस माइनस 2, ओबीसी का जो कट ऑफ है 60 प्लस माइनस 2, एससी का जो कट ऑफ है 53 से 55 के आसपास, और एसटी का जो कट ऑफ है 50 से 52 के आसपास। ये पूरा कट ऑफ रहने वाला है। और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपको टीयर 2 देना है। आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।